प्रेम शुक्ला जी, पहले आप जवाब दे दीजिए जो आरोप आप समाजवादी पार्टी के नेता ने आपके ऊपर लगाए हैं। वो कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा 71 में से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का मध्य प्रदेश में। देखिए कौवे के सांप से सांड की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता है, ये लोग भली भांति जानते हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक बात सत्य कही है कि अखिलेश यादव तुर्क हैं, अब यादव नहीं बचे हैं, वो तुर्क हो गए, ऐसा ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव तुर्क हैं। तो मान लीजिए तुर्क होंगे, इनकी दृष्टि में नाहिद लारी खान आज से यादव जी की सुन्नत इन्होंने करा दी है और अखिलेश यादव इनकी दृष्टि में तुर्क है। दूसरी भ्रष्टाचार पे बात कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में श्रीमती सोनिया गांधी की पार्टी के सदस्य श्री विश्वनाथ चतुर्वेदी ने मुलायम सिंह यादव परिवार को भ्रष्टाचारी कह के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सीबीआई के डंडे के डर से मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा सोनिया गांधी के 10 जनपद के बाहर दुम हिलाते हुए मिला। सब जानते हैं 80,000 रुपए में शौचालय भी नहीं बनता है। प्रधानमंत्री जी ने जो शौचालय नारी शक्ति के सम्मान के लिए बनवाया, वो शौचालय भी 80,000 नहीं बनता, लेकिन मुलायम सिंह यादव का बंगला 80,000 रुपए में बन गया। ये सीबीआई की रिपोर्ट में कहा गया। तो कितने भ्रष्टाचारी, गायत्री प्रजापति किस पार्टी के हैं जी? मोहम्मद आजम खां बकरी चोर, जिन पे बकरी चोरी का मुकदमा है, वो किस पार्टी के हैं जी? जरा बताइएगा मुझे। अब अखिलेश सिंह यादव, उनकी पत्नी पर मुकदमा, उन पर मुकदमा, उनके अखिलेश यादव की मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी पर मुकदमा, प्रतीक यादव पे मुकदमा। अरे भाई अब ये चिल्लाने लगी, क्यों लग गई मिर्ची? अभी तो मैंने शुरू की है अखिलुद्दीन की बात, अभी तो मैंने प्रारंभ की है। मैंने ये माना ना कि तुर्क है, वो आप कह रही हैं, उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। आपकी दृष्टि में अखिलेश यादव ने धर्मांतरण कर लिया है, आज इसको आपने स्वीकारा, इसके लिए आपका आभार। अखिलेश यादव ने धर्मांतरण कर लिया है, ये जो आपने रहस्योद्घाटन किया, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप रहस्योद्घाटन कर रही हैं। अखिलेश यादव ने चचा बोल के अपनी सुन्नत करा ली, वो तुर्क हो गए। जनगणना क्यों नहीं कराती? क्योंकि भाजपा अखिलेश यादव को तुर्क कहा उन्होंने, तुर्क कहा उन्होंने अखिलेश यादव को, वो तुर्क है बता रही है, मेरा शब्द नहीं है। इन्होंने कहा अखिलेश यादव तुर्क है, मैं मेरी तरफ से थोड़ा कह रहा हूं, मैं तो अखिलेश यादव को यादव ही मान रहा हूं। लेकिन ये नाहिदा जी, मुद्दे की बात कीजिए प्रेम शुक्ला जी, प्लीज मुद्दे की बात कीजिए। ये क्या ये करवा लिया वो करवा लिया, प्लीज। मैं तो मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। अरे वो तुर्क कह रही है, आप रिवर्स करके देख लीजिए, आप वीडियो रिवर्स कीजिए। नाहिद जी ने कहा कि अखिलेश यादव तुर्क है, अब वो तुर्क कह रहे तो मैं क्या कहूँ? नहीं कहूँ, उनको मानू, उनके पास कोई जानकारी होगी। ठीक है, मैं जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं तो जानता था कि विष्णु मंदिर बनवाएंगे। ओके चित्रा जी, मैं तो कहती हूँ कि आपके जो भाजपा, आप जल्दी से दो लाइन में जवाब दीजिए। बारिश जी आ रही है, तो इनके कान में बीमारी है या मुंह में बीमारी है? क्योंकि मैंने तो साफ साफ बोला युवा तुर्क, इनके कान में बीमारी, बहरे हो चुके हैं। वैसे तो भाजपा की पूरी भाजपा जो माननीय अखिलेश यादव जी और सीटे से मुझे लगता है कि भाषाई ठीक है भाषाई अभद्रता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक दूसरे के प्रति सम्मान पूर्वक अपनी बात करें, मुद्दे पर रहें प्लीज, मुद्दे पर रहें। वारिस पठान जी, अब आपके पास आते हुए, जहां से हमने शुरुआत की थी ग्वालियर और चंबल के इलाके को लेकर, ये जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग जारी है, यहाँ पर AIMIM अपने आप को कहां पर खड़ा हुआ पा रही है मध्य प्रदेश में? देखिए चित्रा जी, मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पहली मर्तबा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 इंदौर में, एक जबलपुर में, एक बुरहानपुर में लड़ रहे हैं। अब लड़ने की वजह भी ये है कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, जो सेक्युलरिज्म के चैंपियंस अपने आप को बताती है पार्टी, जो बोलती है जितकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी के हिसाब से तो मुसलमान 9% है मध्य प्रदेश के अंदर, मगर आपने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए, सिर्फ 2। तो किस तरह पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा? फिर क्या है इनका उनका तो सेम ही हो गया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सिर्फ एक जुमला ही निकला, उससे ज्यादा तो कुछ निकला। हम तो लड़ने जा रहे हैं, हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट विकास की बात करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए बुरहानपुर के अंदर हम नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस के पार्षद थे, 20 पार्षद ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया कि नहीं, हमको भी हमारी कायदा चाहिए। वो आए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ और हमारा आज वहां पर कैंडिडेट खड़ा हुआ है और जमकर खड़ा हुआ है। हमको यकीन है हम जीत रहे। मैं आज सुबह में आया हूं बुरहानपुर से। चित्रा जी, यकीन मानिए लोगों की जो मोहब्बत, जो जमावड़ा, जो जन सैलाब उमड़ आता है हमारी सभाओं के अंदर,
देखने लायक होता है, सिर्फ सब मोहब्बत है लोगों की ये। अब दूसरी बात ये है कि हार जीत तो अल्लाह के हाथ में, जीतेंगे, आज लड़े कल जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, बात अलग है। एक तरफ बीजेपी है। अब मैं इतने दिनों से यही सोच रहा था कि बीजेपी अपने असली मुद्दे पे क्यों नहीं आई, पाकिस्तान को क्यों नहीं लाए, आज लेके आ गए। बिदूरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संविधान की शपथ लेके एमपी बने, जिन्होंने वहां पे पतल पे खड़े होकर पूरी मुसलमान कौम को गाली दी थी, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो तो मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि जीत यहां अगर हुई तो फटाके लाहौर में फूटेंगे। अरे इनको लाहौर से इतनी मोहब्बत क्यों है, पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है? कभी बिरयानी खाने चले जाते हैं, कभी साड़ियां लेकर चले जाते हैं, कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह प्लेन से वहां पे उतर जाते हैं। हर चीज में पाकिस्तान पाकिस्तान है। देश के भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हमने 1947 में जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया और हम हमारे भारत देश के अंदर बाय बर्थ और बाय चॉइस रह रहे, मगर बीजेपी को चलता नहीं है ना, क्योंकि उनका चुनावी मुद्दा क्या है, विकास नहीं है, बेरोजगारी हटाना नहीं है, 15 लाख जमा कराना नहीं है। इनका मुद्दा गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, पाकिस्तान। अडवाणी जी चले गए, जिन्ना की कब्र के ऊपर वारिस पठान के बाप दादा नहीं गए, तो क्यों? अगर आपने काम किया होता विकास का, आपने काम किया होता बेरोजगारी हटाने का, तो आज आप बोल सकते थे, आप उसके ऊपर चर्चा कर सकते थे। मगर शुक्ला जी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग आपको सवाल कर रहे हैं तरफ, और हर तरफ आपकी नैया डूबती जा रही है। 5 राज्य के अंदर चुनाव है, हम तो सिर्फ 3 जगह लड़ रहे हैं, तेलंगाना में लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं हम, और राजस्थान में सिर्फ 13 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं हम। तो अब देखिए आपका सुपड़ा साहब होगा, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। मैं तो हमेशा कहा है चित्रा जी, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब आपस में फाइट है, फिर भी बीटी हम एसपी कांग्रेस आपस में लड़ रहा है एक ही जगह। पहले गठबंधन बना लिया, बेंगलोर में चाय पानी पिए, मुंबई में 5 स्टार होटल के अंदर रहे, चाय पानी पिए, मगर अब वहीं पर मध्य प्रदेश में दोनों आपस के अंदर लड़ रहे। तो मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है या कांग्रेस की लड़ाई समाजवादी पार्टी से? मुझे इस बात का भी जवाब मिल जाए तो जनता को जानना जरूरी है। मैं इस सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन बहुत देर से संगीत रागी जी भी हैं, उनका एक जवाब ले लेती हूं। संगीत रागी जी, सेकुलर वोटों को लेकर यहाँ पर यकीनन ये जो तीनों पार्टियां हैं उनके भीतर आपस में लड़ाई देखी जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कई ऐसे मुद्दे लेकर आए जाते हैं बीजेपी की ओर से भी, जिससे चुनावी फायदा लिया जा सके मैदान में? चित्रा जी, मुझे आज तक ये परिभाषा नहीं मालूम हुई है कि इस देश का सेकुलर वोट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हिंदुओं के बारे में बात की जाती है तो वो कॉम्युनल वोट हो जाता है, जब मुसलमानों के पोलराइजेशन की बात की जाती है तो वो सेकुलर वोट हो जाता है। यदि वारिस पठान की पार्टी यदि चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस ये कहती है कि वारिस पठान जो है वो जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, क्योंकि मुसलमानों का वोट यानी जो सेकुलर वोट है वो विभक्त होता है। यदि यही बात यदि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को लेकर के कहे या अन्य पार्टियों को लेकर के कहे कि हिंदुओं का वोट जो है वो विभाजन नहीं होना चाहिए, हिंदू एक मुश्त होकर के लड़े, चुनाव लड़े, तब हम शिकस्त दे सकते हैं उन फिरका परस्ती ताकतों को जो हमास के साथ खड़े होते हैं। तो देखिएगा अगले दिन अखबारों की सुर्खियां बनेंगी और आपके टेलीविजन का ये हेडलाइंस बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कॉम्युनल वातावरण फैला रही है। दूसरी बात देखिए, जो खास करके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो विदुड़ी जी ने किया है, वहां की जो जनसंख्या की आबादी है करीब 53% के आसपास, 6 से 7 हजार के आसपास की जो जनसंख्या है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कम ज्यादा है, और बाकी जो कम्युनिटीज हैं उनके वोट बहुत नगण्य हैं। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की वोट पोलराइज करती है, तो स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो बताना चाह रही है कि देखिए, यदि आप हिंदू लोग यदि इकट्ठा होकर के यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं मतदान करेंगे तो आप एक ऐसी ताकत यानी कांग्रेस पार्टी को आप मतदान करने जाते हैं जो हमास के साथ खड़ी होती है, जो जिसके सिपह सलार और जिसके साथ संवेदना रखने वाले में पाकिस्तान है, चाइना है, बाहरी तत्वों से संचालित होने वाली कांग्रेस चुनाव होगा या फिर ये हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव होगा? संगीत रागी जी, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। अब टोंक में तो जानबूझकर, अब रमेश विधोड़ी पर तो डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने आपने जिक्र कर दिया, उनको तो जानबूझकर टोंक की जिम्मेदारी दी गई है, उनको ऐसे इलाके में ही भेजा गया है जहां पर ध्रुवीकरण किया जा सके हिंदू वोटों का। क्या इस बात से आप इनकार करेंगे? जिस समय उनको उनके जो अभद्रता उनकी ओर से की गई थी सदन के भीतर, उसके बाद उनको राजस्थान में एक खास जगह की जिम्मेदारी दे दी जाती है,
और वो खास जगह पे क्यों चुना जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है। उनको भेजा ही इसलिए गया है, क्या इस बात को नहीं स्वीकारा जाए? संगीत रागी जी। देखिए चित्रा जी, आप कहते हैं स्थानीय मुद्दे होते, हर चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी होते हैं और कुछ बड़े मुद्दे भी होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दा उठाया कन्हैया लाल की हत्या और सर तन से जुदा नारे, ये कोई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये देश विरोधी मुद्दा है। और ऐसे मुद्दों को यदि कोई उठाता है, चाहे वो रमेश बिदुड़ी ही उठाते हैं क्यों नहीं, ये कौन नहीं, किसे नहीं पता है कि भाई इस देश के अंदर जो है वो कई जगह जो है वो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पॉकेट्स बने हुए हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट पॉकेट बने हुए हैं, वो जो है नो गो जोन एरिया बन गया है। तो ऐसे मुद्दे को उठाना जो है वो कोई अपने आप में गलत नहीं है। चुनाव ही तो ऐसा जगह है जहां पर आपको ऐसे सारे मुद्दे उठाने का मौका मिलता है कि आप जनता को एक बताने कि आने वाले आपके आसन्न खतरे क्या है। दूसरी बात एक चीज जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, वो क्यों गए क्या नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी सत्ता की पार्टी है, सिद्धांतों की पार्टी नहीं है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति यहां पर साधु और ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए तो कांग्रेस पार्टी में आया नहीं है। जैसे ही उसको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो सत्तासीन नहीं हो सकता है, उसका राजनीतिक गणित जो है, वो राजनीतिक कद जो है वो छोटा होने वाला है, वो पार्टी छोड़ करके जाएगा। आप देखेंगे कि वैचारिक अधिष्ठान पर जुड़ी हुई जितनी पार्टियां हैं उनमें ये सब होने के बावजूद भी चुनावी हार जीत से कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी में टूट नहीं हुई, सीपीएम के अंदर आप इस आधार पर आप टूट नहीं देखेंगे, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस प्रकार के टूट सामान्य बात है। और तीसरी बात, एक अंतिम बात कह दूं, आखिर कांग्रेस पार्टी के भीतर एक अंतिम बात कह दूं, एक अंतिम बात, जल्दी से संगीत जी एक अंतिम बात कहूं, देखिए साथ आने के बावजूद भी लोग सुपड़े साफ होते हैं। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों आई थी साथ साथ, लेकिन इसके बाद साइकिल भी पंचर हुआ और हाथ का पंजा भी टूट गया। तो ये समीकरण, राजनीतिक समीकरण जो होता है ना, बड़े नए तरीके से काम करता है। अब मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि आपकी बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ेंगे, प्रेम शुक्ला जी से भी बहुत सारे सवाल हैं, कांग्रेस पार्टी भी जवाब देगी आपकी बातों पर, लेकिन उसके पहले दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी जिस आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए उन्हें गजब का एक्टर करार दे दिया और कहा कि अमिताभ बच्चन को भी एक्टिंग में ये मात दे देते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो असरानी बन जाते हैं। इस पर अब शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अजब गजब हो गई है कांग्रेस, कभी जय और वीरू पे चुनाव कर रहे हैं, कभी गब्बर पे चुनाव कर रहे हैं, कभी और कोई दूसरे हीरो हीरोइन का नाम लेते हैं। इससे ही पता चलता है कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस गंभीर नहीं है, कांग्रेस निम्न स्तर पर उतर आई है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, लेकिन कांग्रेस तो मनोरंजन कर रही है। हम डबल इंजन और कांग्रेस मनोरंजन। ये तो मनोरंजन वाले करते हैं कि अमिताभ बच्चन तेरा नाम मेरा नाम, सिंधिया जी पर भी निशाना साधा, ये घटियापन है। मुझे लगता है स्तरहीनता है, कांग्रेस बौखलाई हुई है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है।